हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म में। हमें इस फ्रैक्शन को किस में करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। हमारे पास है 48/60। अब ये हमारा न्यूमिनेटर होता 48 और नीचे वाला 60 का हमारा डिनोमिनेटर। अब मुझे चेक करना है कि 48 एंड 60 कौन से सेम टेबल से कटेगा। मैं कौन सा सेम नंबर होगा जिससे 48 भी डिवाइड हो जाए और हमारा 60 भी डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई, इसके वंस प्लेस में 8 है, यहाँ 0 है। अगर हम इसको छोटे नंबर से देखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। भाई 48 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ इवन नंबर है वंस प्लेस में। यहाँ भी 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ तो 48 क्या हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा। और 60 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एक बार फिर आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं दोबारा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ आप 12 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ओके, 2 से डिवाइड करके देखो आप 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 15 आ जाएगा। अब हमारे पास 12 अपॉन कितना है? 15 है। अब मुझे देखना 12 और 15 कौन से सेम टेबल में आता है। तो हमको पता है कि 12 3 के टेबल में आता है और 15 भी 3 के टेबल में आता है। मीन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर की टेबल में आना चाहिए। ओके, तो अब देखो 3 की टेबल 12 तक बोलो, 3 4 जा 12 और 3 की टेबल 15 तक बोलो, 3 5 जा 15। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्योंकि अगर मैं 4 को तोड़ना चाहूँ तो 2 से कटेगा, लेकिन 5 2 भी की टेबल में नहीं आता। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और एक आप सीधे सीधे इसको, जैसे 48 अपॉन कितना था? 60। अगर आपको टेबल आती होगी तो आप डायरेक्ट भी काट सकते थे इसको 12 से। 12 की टेबल में 48 आता है और 60 की टेबल में भी 48 आता है। तो 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो हमारा डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था अगर आपको टेबल याद हो। अब यहाँ देखो हमारा कितना है? 150 अपॉन कितना है? 60। भाई सबसे पहले देखो वंस प्लेस में 0 है, यहाँ भी 0, बस सीधे सीधे 0 से 0 काट दो। हमारे पास क्या बच गया? 15 अपॉन कितना बचा? 6। भाई 15 और 6 किसके टेबल में आता? अगर आप देखेंगे तो 15 भी 3 के टेबल में आता और 6 भी 3 के टेबल में आता। तो सिंपली 3 से इसको डिवाइड कर दो। ओके, तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब देखो अगेन 84 और 98। अगर आपको डायरेक्ट टेबल आती तो ठीक है, नहीं आती तो आप इसको 2 से काटना शुरू करें क्योंकि इवन नंबर है। वंस प्लेस में इवन नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 की टेबल में तो आ ही जाएगा। ओके, अब 2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 42। नीचे देखेंगे 2 4 जा 8, 1 यहाँ जा रहा, 2 9 जा 18, कितना आ गया? 49। अब हमें चेक करना 42 एंड 49 किसके टेबल में आता। तो अगर आप ध्यान करेंगे ये 7 के टेबल में आता। भाई दोनों नंबर किसके टेबल में आता? 7 के टेबल में आता। भाई सेम नंबर से कटना चाहे ऊपर नीचे, मतलब सेम टेबल में आ जाए, ऊपर का नंबर भी और नीचे का नंबर भी, मीन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो 7 6 जा कितना हो जाता? 42 और 7 7 जा 49। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब देखो 12 अपॉन कितना है? 52। अगेन भाई 2 से डिवाइड हो रहा तो 2 से कर लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 6 जा 12 और यहाँ देखो 2 2 जा 4, 1 यहाँ जा रहा, 2 6 जा 12, 26 आ रहा। अगेन 2 से कट रहा तो 2 3 जा 6 और यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आ रहा? 3 अपॉन 13 हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, ऐसे हमारा देखो कितना है? 7 अपॉन 28 है। भाई 7 अपॉन 28, आपको मालूम 7 की टेबल 7 में चली जाती और 28 भी 7 में चली जाती है। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 1 अपॉन 4 हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ओके।